हेलो, अपने जैसा कहा है, मैंने ऐसे ही किया है। मुझे ऐसा लगता है कि निशा हमारे जाल में फंस गई है। ये क्या, निशा को ये लोग फंसा रहे हैं? आखिर इन सब के पीछे कौन है? मैं पता करके ही रहूंगी। पूजा मन में कुछ सोचते हुए उस लड़की का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद, तुम्हारे ऊपर निशा को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं सूरज। अब उसे पता चलेगा कि मेरे प्यार को रिजेक्ट करने का अंजाम उसने मुझे मना किया था ना, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था। उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था ना। अब उसे पता चलेगा। पर तुम्हें कैसे पता था कि ये हमारे जाल में फंस जाएंगी इतनी आसानी से? हाँ, मुझे जब पता चला कि उसका पति का बिजनेस में नुकसान हुआ है, तब मुझे ये आइडिया आया, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत लालची है। इस वक्त हम अगर उसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका देंगे तो वो कभी मना नहीं करेगी। अच्छा, तो इसलिए ये झूठा प्रोजेक्ट का आपने बहाना किया? हाँ, क्योंकि उसे नहीं पता वो जो लालच में आपने परिवार के साथ कर रही है, उससे वो खुद सबके नजरों से गिर जाएगी, क्योंकि हम खुद उसका राज घर के सामने ले आएंगे। फिर वो कहीं की नहीं रहेगी। क्या बात है सूरज, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। प्लानिंग तो अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। जिसे पता चलना नहीं चाहिए था ना, अब उसे तो पता चल चुका है। तो अब तुम कौन हो और किसे पता चल चुका है? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने जाल में फंसाओगे। और तुम सूरज, मैंने तुम्हारे गंदे सोच की वजह से ही तुम्हें मना किया था। तुम जैसे लड़के किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। निशा ने सही कहा। जो एक लड़की की ना सुनकर उसे बर्बाद करने की प्लानिंग बना सकता है, वो कितना गंदा सोच के लोग हो सकते हैं, ये तुमने आज साबित कर दिया। और तुमने क्या सोचा कि निशा अकेली है जो तुम उसके साथ गलत कर सकते हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि झूठा बिजनेस के लालच देकर लोगों को फंसाने का क्या सजा होता है। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर पुलिस उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और निशा रोने लगती। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं लालच में आकर आपके साथ इतना गलत किया। मुझे पता था माँ जी को जब पता चलेगा राहुल के बिजनेस लॉस के बारे में, तो उनके सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी और वो आपको जैसे घर के काम कराती है मेरे साथ भी करेगी, जो मैं नहीं चाहती थी। हाँ, तुमने तो ये ठीक कहा कि माँ जी को पता चलता तो वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे कि हमारे साथ करते हैं। मेरे पति अगर अच्छे कमाते तो आज माँ जी मुझे भी बहुत प्यार करते। अब उनके काम के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। मुझे सोच के ही डर लग रहा है भाभी। जो भी हो, अब हमें घर जाकर सच कह देना चाहिए माँ जी को। ऐसे पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है भाभी, मैं राहुल से बात करूंगी कि वो माँ जी को सब कह दे। ये कहकर दोनों अपने घर चले गए और निशा अपने पति को सब कह दिया और राहुल अब अपने माँ से बात करने आता है। माँ, मैं अब और घर के लिए पैसे नहीं दे सकता। क्या हुआ बेटा अचानक से? और अगर तूने नहीं दिया तो अजय के पैसे से तो कुछ नहीं होता, वो कमाता ही कितना है। वो माँ, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, इसलिए मुझे फिर से उसे चालू करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं अब कुछ नहीं दे सकता घर के लिए। क्या? ये क्या कह रहा है तू? ये मुझे पहले क्यों नहीं कहा? और ऐसे तो होना ही था। अपने पत्नी की हर बात जो तू मानता है, उसी ने कुछ किया होगा, जो तुम्हारा दिमाग खराब होकर तुम बर्बाद हो गए। ये क्या कह रहे हैं माँ? तू चुप रह। तेरे प्यार में अंधा हो गया है मेरा बेटा, इसीलिए ऐसा हुआ। तुम्हारे ऊपर खर्च करते करते आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है इसे। ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इतने दिनों से घर में ज्यादा पैसे राहुल दे रहे थे, तो इतना प्यार मिला हमें, और आज लॉस हो गया तो हमसे ऐसी बात कर रहे हैं आप? क्यों ना कहो, तेरे वजह से ही तो आज ऐसा हुआ। तू ही हमारे घर के लिए कुलक्षणी है। बस बहुत हुआ माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं इससे? क्या कहा? अब तू मुझसे जबान लड़ेगा, वो भी इसके लिए? आप शांत हो जाइए माँ जी, आप इस बात को और मत बढ़ाइए प्लीज, वरना क्या? अब तुम भी मुंह चलाना सीख गए, इसने सिखाया। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना इनकी बकवास। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। क्या? अब मैं बकवास कर रही हूँ, ये कहा इसने? ये कहकर निशा गुस्से से अपने कमरे में चली गई और ये सब अजय ने सुन लिया और कहा, ये सब क्या है माँ? आप हमसे नहीं
हमारे पैसों से प्यार करते हैं। इतने दिन से पूजा आपका कितना बात सुना और मैंने सोचा कि उसकी ही गलती होगी, पर आज समझा कि इस घर में पैसे देखकर प्यार का बंटवारा होता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? वाह वाह, क्या बात है। आज मेरे सारे बेटे अपनी बीवी की गुलाम हो गए। अपने पत्नी को समझना और उसकी बात सुनना गुलामी होती है आपकी नजरों में? क्या बात है, आज मुझे क्या दिन देखना पड़ रहा है। मेरे अपने बेटे ही मेरे खिलाफ हो गए हैं। पूजा, चलो अब तुम यहाँ से। ये सब क्या हो गया? अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या होगा? उर्मिला का अगला चाल, और क्या इस चाल से सब ठीक हो जाएगा या कुछ और बड़ा होने वाला है? ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हम फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।